ये हुब्बे अली की आड़ में बहुत कुछ कर रहे हैं, ये दुश्मनान हैं ये लोग। मैं इसलिए कहता हूं कि ये खानवादा अली के साथ मोहब्बत करने वाले लोग नहीं हैं ये लोग। औलाद रसूल के हवाले से भी 3 बेटे और 4 बेटियों के नाम आपको मालूम होने चाहिए। नवासे सिर्फ 2 नहीं थे, और यहाँ तो ये बात है कि सैयदना हसन का जिक्र भी नहीं किया जाता, इसलिए कि नाऊज़ बिल्लाह उनके नज़दीक, हम तो नहीं कहते, हमारे लिए तो ये फ़ख्र की बात है, क्योंकि हबीब कायनात महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इस नवासे के बारे में ये इरशाद फरमा कर गए थे कि मेरा ये बेटा मुसलमानों की 2 अजीम जमातों में सुलह करवाएगा। इनके नज़दीक सैयदना हसन का ये फेल जुर्म बन गया, नतीजतन ये सैयदना हसन का भी जिक्र खैर नहीं करते। आप देख लीजिए कि इनकी इमामत के जो सिलसिले चल रहे हैं वो सैयदना हुसैन की नस्ल से हैं, सैयदना हसन से नहीं चलता। सैयदना हसन रदी अल्लाह अन्हु को तो नाऊज़ बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह मिन ज़ालिक, अस्तग़फिरुल्लाह मिन ज़ालिक कहते हैं, या मुज़िल्लल मोमिनीन, ए मोमिनों को जलील करने वाले। तो सबसे पहले तो ये तकसीम ख़त्म कीजिए। अहले बैत तमाम के तमाम सहाबा हैं रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन। हमारे लिए जितने मोहतरम बतौर सहाबी सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, उतने ही मोहतरम सैयदना उमर फ़ारूक, उतने ही मोहतरम सैयदना उस्मान गनी, उतने ही मोहतरम सैयदना अली, उतने ही मोहतरम सैयदना हसन, उतने ही मोहतरम सैयदना मुआविया, उतने ही मोहतरम सैयदना हुसैन, उतने ही मोहतरम तमाम सहाबा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल तआला फ़ी किताबिही अल करीम, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम। तमाम तर किबरियाई, बड़ाई, अच्छे कलिमात खालिक़ कायनात के लिए, राज़िक़ कायनात के लिए, जिसके बग़ैर ना तो आज तक किसी की बनी और ना ही क़यामत तक बन सकेगी। बेशुमार सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद मुज़क्का पर, जिन्हें तमाम जहानों के रब ने तमाम जहानों के लिए रहमत बनाया, और वो तमाम ख़ूबसूरत वजूद जिन्हें अल्लाह ताला ने हबीब कायनात महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत के लिए मुंतखब किया। मेरे काबिल एहतराम सामईन, मैं आप लोगों के सामने इस मुख्तसर से वक्त में सिर्फ़ एक छोटी सी बात आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के हवाले से तारीख़ हम कैसे पढ़ें, इसलिए कि हमारे अक्सर साथी जब तारीख़ी रिवायात पढ़ते हैं, तारीख़ तबरी, तारीख़ इब्न कसीर, तारीख़ इब्नुल असीर, तारीख़ हाफिज़ ज़हबी, तारीख़ुल इस्लाम इब्नुल जौज़ी, तो वहाँ वो मुख्तलिफ़ किस्म की रिवायात देखते हैं जिनमें से बाज़ रिवायात ऐसी होती हैं कि सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन पर तानज़नी वाला पहलू भी हमारे सामने आता है। तो हमारे नौजवान बिलखुसूस इस कैफ़ियत में आते हैं, तज़ब्ज़ुब की कैफ़ियत में, कि एक तरफ से तो हमें ये सुनने को मिलता है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम, दूसरी तरफ से इन किताबों में हमें ये रिवायात भी मिल रही हैं। तो हम किसकी बात मानें, क्या मानें और क्या छोड़ें? देखिए, इस मुख्तसर सी गुफ्तगू में मैं आपको वो उसूल और ज़वाबित तो नहीं दे सकता, लेकिन कुरान मजीद की एक आयत आप लोगों के सामने ज़रूर रख सकता हूँ, और उस आयत की रोशनी में सिर्फ़ और सिर्फ 4-6 बातें आप लोगों के सामने पॉइंट्स रखूँगा। सूरतुल हुजरात में अल्लाह ताला का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु,
ईमान वालों, तुम्हारे पास जब कोई बात पहुँचे फासिक लेकर आए तो उसकी तहकीक कर लिया करो। तो कुरान सच्चा है, उसके हवाले से हमें ज़रूरत नहीं। सही बुखारी और सही मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह हमें ज़रूरत नहीं। उसके बाद तारीख़ की जितनी किताबें हैं उन तमाम किताबों में जो कुछ मौजूद है उसके हवाले से हमें तहकीक करने की ज़रूरत है। अब इस तहकीक के हवाले से जो सबसे पहला नुक्ता मैंने आप लोगों के सामने रखना है, आमतुन नास, जैसा कि हमारे इस प्रोग्राम का उन्वान भी है फ़दाइल सहाबा व अहले बैत, हमारे बेशुमार साथियों के दिलो दिमाग में लफ्ज़ अहले बैत जब सुनते हैं तो फ़ौरी तौर पर खानवादा अली, सैयदना अली, सैयदना हसन व हुसैन, फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हुम जमीअन, सिर्फ़ इन्हीं लोगों का तसव्वुर जहन में आता है। जबकि ऐसा नहीं है। कुरान मजीद में सूरतुल अहज़ाब की जो आयत हमारे लिए बुनियाद है, उस आयत में अगर उस आयत को सामने बुनियाद बनाया जाए तो अहले बैत के हवाले से सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात आती हैं। तो क्या कभी आप लोगों ने मुहर्रम के महीने में कभी ऐसा सुना कि मकाम खदीजा के ऊपर आपने कोई कॉन्फ्रेंस सुनी? मकाम आयशा पर कभी कुछ सुना? बल्कि मैं बड़े दर्द दिल के साथ, बड़ी तकलीफ़ के साथ एक बात कहता हूँ कि हमने अपनी औलादों को ये भी नहीं बताया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात कितनी थी, उनके नाम क्या क्या थे। हम में से बहुत सारे लोगों को तमाम अज़वाज मुतहरात का नाम नहीं आता होगा। हम में से बहुत सारे लोगों को अल्लाह के रसूल की औलाद जो है उसका नाम भी नहीं आता होगा, क्योंकि अक्सर उमूमी तौर पर सिर्फ सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का ज़िक्र खैर किया जाता है। सैयदा ज़ैनब, सैयदा रुक़ैया, सैयदा उम्मे कुलसूम, इनका ज़िक्र खैर किया ही नहीं जाता। मुहर्रम के दौरान आप जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस और इज्तिमाआत होते हैं वहाँ यही कुछ सुनते हैं। कभी आप लोगों ने किसी कॉन्फ्रेंस में सैयदा ज़ैनब के बारे में सुना, जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हिया अफ़दलु बनाती, कि ये मेरी सबसे अफदल तरीन बेटी है जो मेरी वजह से या दीन की राह में सताई गई, ज़ख्मी की गई, क्योंकि जब वो मदीने पहुंचती हैं तो ज़ख्मों से चूर होती हैं। अल्लाह के रसूल जब देखते हैं तो आपकी आंख में आंसू आ जाते हैं। आपने कभी सुना सैयदा ज़ैनब के बारे में? उनकी हिजरत का जो यकीन करें ईमान अफरोज़ दास्तां है। सैयदा रुक़ैया के बारे में कभी सुना आपने? सैयदा उम्मे कुलसूम के बारे में? इसलिए कि एक मखसूस जिहत से जो प्रोपगंडा हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ सैयदा फ़ातिमा का जिक्र करते हैं, और हकीकतन में आलानिया तौर पर पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि वो सैयदा फ़ातिमा से भी मोहब्बत नहीं करते ये लोग। तो कभी आप लोगों ने, आप में से कितने लोगों को पता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने नवासे और कितनी नवासियां थे? मैं ये बात उमूमी तौर पर जहाँ पूछता हूँ तो यकीन करें मुझे आज तक कभी किसी साथी ने तमाम नवासे और नवासियों के नाम नहीं बताए। सबसे पहला नाम कौन सा आता है? सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु। जब हम ये बात करते हैं दीगर नवासों की और नवासियों की तो फिर हम पर यह इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आप अहले बैत के दुश्मन हैं, जबकि हम तो ये कहते हैं कि हमारे लिए तो ये तकसीम जो है ना सहाबा और अहले बैत की, ये तकसीम ही गलत है। हम इस तकसीम के ही कायल नहीं है। हम तो वो बात मानते हैं कि कुरान ने सूरतुल फातिहा से लेकर सूरतुल नास तक कहीं किसी मकाम पर सहाबा के माबैन ये फ़र्क नहीं किए जो हम कर रहे हैं। अहले बैत रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन वो भी हमारे सरों के ताज हैं सहाबा किराम की तरह, क्योंकि वो सारे के सारे सहाबा ही थे। तो सबसे पहले तो ये गलत फहमी और कोताही, इस मुगालते को दूर कीजिए।
कि जब आप लोग अहले बैत का नाम सुने तो आपके जहन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अज़वाज मुतहरात का ज़िक्र खैर होना चाहिए। सैयदा खदीजा, सैयदा सौदा, सैयदा आयशा, सैयदा ज़ैनब, सैयदा उम्मे सलमा, सैयदा उम्मे हबीबा, सैयदा जुवैरिया, ये तमाम उम्महातुल मोमिनीन के नाम आपको मालूम होने चाहिए। औलाद रसूल के हवाले से भी 3 बेटे और 4 बेटियों के नाम आपको मालूम होने चाहिए। नवासे सिर्फ 2 नहीं थे, और यहाँ तो ये बात है कि सैयदना हसन का जिक्र भी नहीं किया जाता, इसलिए कि नाऊज़ु बिल्लाह उनके नज़दीक, हम तो नहीं कहते, हमारे लिए तो ये फ़ख्र की बात है, क्योंकि हबीब कायनात महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इस नवासे के बारे में ये इरशाद फरमा कर गए थे कि मेरा ये बेटा मुसलमानों की 2 अजीम जमातों में सुलह करवाएगा। इनके नज़दीक सैयदना हसन का ये फेल जुर्म बन गया, नतीजतन ये सैयदना हसन का भी जिक्र खैर नहीं करते। आप देख लीजिए कि इनकी इमामत के जो सिलसिले चल रहे हैं वो सैयदना हुसैन की नस्ल से हैं, सैयदना हसन से नहीं चलता। सैयदना हसन रदी अल्लाह अन्हु को तो नाऊज़ु बिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह मिन ज़ालिक, अस्तग़फिरुल्लाह मिन ज़ालिक कहते हैं, या मुज़िल्लल मोमिनीन, ए मोमिनों को जलील करने वाले। मैं इसलिए कहता हूं कि ये खानवादा अली के साथ मोहब्बत करने वाले लोग नहीं हैं। ये लोग ये हुब्बे अली की आड़ में बहुत कुछ कर रहे हैं, ये दुश्मनान हैं ये लोग। तो सबसे पहले तो ये तकसीम ख़त्म कीजिए। अहले बैत तमाम के तमाम सहाबा हैं रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन। हमारे लिए जितने मोहतरम बतौर सहाबी सैयदना अबू बकर सिद्दीक, उतने ही मोहतरम सैयदना उमर फ़ारूक, उतने ही मोहतरम सैयदना उस्मान गनी, उतने ही मोहतरम सैयदना अली, उतने ही मोहतरम सैयदना हसन, उतने ही मोहतरम सैयदना मुआविया, उतने ही मोहतरम सैयदना हुसैन, उतने ही मोहतरम तमाम सहाबा। ये सबसे पहली चीज़ ये जहन में रख लीजिए। दूसरी बात आइए तारीख़। बहुत सारे तारीफ़ के रवैये हैं जो हमें बड़े परेशान करते हैं। मैं उनमें से सिर्फ चंद रवैयों की आपके सामने मिसाल दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास वक्त बहुत कम है। एक इन्होंने मुझे पहले खुश कर दिया था जवान कहकर, मतलब है, फिर उन्होंने ये वापस भी ले ली बात ये वाली। मेरे काबिल एहतराम सामईन, आफ़ाकुमुल्लाहु मिन कुल्लि शर्रिन व सूइन व मकरूहिन। अल्लाह ताला आप सबको अपनी आफ़ियत अता करे, सेहत वाली ज़िंदगी अता करे, ईमान वाली ज़िंदगी अता करे और ईमान पर ही ख़ात्मा अता करे। ये जान लीजिए कि लाशऊरी तौर पर बहुत सारे ऐसे रवैये हमारे पास मौजूद हैं जो इस मज़मूम जमात की तरवीज में हिस्सा लेते हैं। मिसाल के तौर पर हाफिज़ सलाहुद्दीन यूसुफ रहमहुल्लाह अपनी किताब रुसूमात मुहर्रम में लिखते हैं कि जैसे ही सैयदना हुसैन रदी अल्लाह अन्हु का इसमें मुबारक आता है तो फौरी तौर पर हम लोग क्या कहते हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। जबकि हमारा जो सियासी निज़ाम है इस्लाम का, उसकी रूह से तो सबसे पहले अल्लाह के रसूल के बाद जो शख्सियत इमाम कहलवाने की मुस्तहिक थी वो अबू बकर सिद्दीक थे। इमाम अबू बकर, इमाम उमर फ़ारूक, इमाम उस्मान गनी, यहाँ तक कि ये लोग सैयदना अली के नाम के साथ भी ये लफ्ज़ इमाम इस्तेमाल नहीं करते, वहाँ मौला लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह आप देखिए तो आप लोगों के मोबाइल में मैसेजेस, सोशल मीडिया पर जितने अक़वाले ज़र्री सैयदना अली रदी अल्लाह अन्हु के साथ मिलते हैं और आपको सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सैयदना उमर फ़ारूक या सैयदना उस्मान गनी के नहीं मिलते होंगे। दूसरे लफ्ज़ों में नाऊज़ु बिल्लाह अक़लमंदी और दानिश्वरी की सारी बातें सिर्फ़ और सिर्फ सैयदना अली के पास थी, बाकी किसी के पास नहीं थी। ये एक लाशऊरी तौर पर हमारे सामने मैसेज रखा जा रहा है। ये भी हमारी तारीख़ का एक लाशऊरी वो रवैया है जिससे हमें बचने की ज़रूरत है। आप में से कितने साथी ऐसे हैं जो अरबी ग्रामर पढ़ते हैं या पढ़ चुके हैं? बहुत सारे साथी होंगे। हमारे अरबी ग्रामर की जितनी मिसालें जब आती ना, तो हर मिसाल में जैद बकर उमर ही एक दूसरे को मार रहे होते हैं। दराबा जैदुन बकरन, भाई जैद ने बकर को मारा। कभी आपने ऐसी मिसालें पढ़ी कि हसन, हुसैन, खालिद या किसी और सहाबा के नाम पढ़ते हैं कभी आप?
हमारी नहव सर्फ की सारी किताबों में जैद, बकर, उमर ही एक दूसरे को मारते हुए नजर आते हैं। ये लाशऊरी हमारे पास मौजूद है वो रवैया जिससे हमें बचने की जरूरत है। ऐसे कितने लाशौरी रवैये मैं आप लोगों के सामने बयान करूं। सच्ची बात है कि मैं बयान करना शुरू करूं तो ख़त्म ही ना हो। एक बात मैं आप लोगों के सामने और रखूंगा और उसके बाद मैं फिर आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। देखिए मेरे काबिल एहतराम सामईन, कुरान का एक लफ्ज़, ये जो मैंने आयत पढ़ी, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, इसके बाद क्या लफ्ज़ है? रुहमाउ बैनहुम। मेरे लिए वल्लाही बिल्लाही तल्लाही रब्बे काबा की कसम, ये एक लफ्ज़ काफ़ी है उन तमाम कैफियत को झुटलाने के लिए जो मुझसे ये कहती थी कि सहाबा के माबैन मोहब्बतें नहीं थी। इख्तिलाफ फितरी अमर है, कहाँ नहीं होता इख्तिलाफ? इख्तिलाफ था, इख्तिलाफ राय हुआ। इख्तिलाफ राय तो अल्लाह के रसूल के साथ किया गया कि जब एक सहाबी ने बदर के मैदान में कहा था, अल्लाह के रसूल आपने ये जो पड़ाव डाला है ये आपकी मर्जी है या अल्लाह का हुक्म है? कहा ये मेरी मर्जी है। तो सहाबी ने अल्लाह के रसूल की राय से इख्तिलाफ किया था और कहा था कि अगर आप इसकी जगह वो चश्मे के पास पड़ाव डालें, कुफार की सप्लाई लाइन काट दें तो हम कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह के रसूल ने अपनी उस सहाबी की राय पर लब्बैक कहा था, वो जगह छोड़ी, वहां चले गए। भाई बनु कुरैजा जाकर नमाज पढ़ना, कुछ ने रास्ते में पढ़ी, कुछ ने वहां नमाज पढ़ी, ये इख्तिलाफ था या नहीं था? कुछ ने कहा कि भाई ऊंट का गोश्त खाने से वुजू टूट जाता है, कुछ ने कहा नहीं टूटता, ये इख्तिलाफ था या नहीं था? भाई आग पर पकी हुई चीज से वुजू टूटता है नहीं टूटता, ये इख्तिलाफ था या नहीं था? कुरान जमा किया जाए या ना किया जाए, ये इख्तिलाफ था या नहीं था? ग़ज़वा उहद में शहर के अंदर जंग लड़ी जाए या बाहर जाकर लड़ी जाए, ये इख्तिलाफ था या नहीं था? और ये इख्तिलाफ अल्लाह के रसूल के सामने हुआ। मालूम हुआ इख्तिलाफ मायूब नहीं है, इख्तिलाफ राय हो सकता है। जब अल्लाह के रसूल मेहराज की रात 50 नमाजें लेकर आए थे, सैयदना मूसा ने क्या कहा था? इख्तिलाफ किया था या नहीं किया था? सही बुखारी की रिवायत के मुताबिक 50 नमाजों के हवाले से ये इख्तिलाफ था बाकायदा। बात यह है कि जब मेरे पास और आपके पास ये रुहमाउ बैनहुम का अकीदा होगा तो हम इस इख्तिलाफ से नहीं मुतासिर होंगे, हमारे दिलो दिमाग में इनकी मोहब्बतें ही रहेंगी। इसलिए कि कुरान ने एक आयत हमारे सामने पढ़कर सुनाई कि लोगों, अगर ये लोग उस जैसा ईमान लाए जैसा कि तुम लोग ईमान लाए हो, फ़क़द इह्तदौ, तो बस फिर तुम हिदायत याफ्ता हो। तो सोचने की ज़रूरत यह है कि इन तमाम इख्तिलाफात में सबसे बढ़कर जो इख्तिलाफ हुए थे, सैयदना अली, सैयदना मुआविया के माबैन इख्तिलाफ हुआ, सैयदना अली, सैयदना तलहा, ज़ुबैर और आयशा के माबैन इख्तिलाफ हुआ। इन तमाम इख्तिलाफात के मौके पर सहाबा का मौक़िफ़ क्या था? इसलिए कि अल्लाह ने उन लोगों को मेरे लिए मेयार बनाया, रोल मॉडल बनाकर पेश किया कि लोगों, अगर तुम इन जैसा ईमान लाओगे, इन जैसा मौक़िफ़ इख्तियार करोगे तो फिर तुम हिदायत पर होगे। तो यकीन कीजिए, मैं पूरी ज़िम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ। मेरे मशाइख यहाँ बैठे हुए हैं, शेख दाऊद शाकिर साहब भी अपनी बारी पर इस बात की तायद करेंगे कि इन तमाम इख्तिलाफाती मौक़े पर, जंगे जुमल है, जंगे सिफीन है, जितने भी मवाक़ी हैं, आप तमाम अहादीस इकट्ठी कर लीजिए, 106 हदीस की किताबें निकाल कर देख लीजिए, आप सहाबा के नाम जमा करना शुरू करें जिन सहाबा ने इसमें शिरकत की और जिन सहाबा ने इस पर कोई राय दी। वल्लाही मुझे सिर्फ और सिर्फ 23 या 24 सहाबा के नाम मिलते हैं जिन्होंने शिरकत की थी मिन जानिबैन, दोनों फरीकों की जानिब से, और जिनका कोई मौक़िफ़ या राय तो मुझे तो मौक़िफ़ मिलता ही नहीं है। वो लोग जानते थे उनका मौक़िफ़ क्या था इन इख्तिलाफात के बारे में। क्या मौक़िफ़ था जी उन लोगों का? सुकूत और खामोशी, बस ये सहाबा का मौक़िफ़ था। मैं यही मौक़िफ़ आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। तारीख़ की कोई किताब उठाएं, आज के दौर की 1000 साल पुरानी कोई किताब उठा लें, अगर आपको किसी किताब में ऐसा कोई लफ्ज़, कोई ऐसा जुमला मिले जो किसी सहाबी की शान के ख़िलाफ़ हो, तो जान लीजिए मेरे भाइयों, सबसे पहले कुरान की तरफ आइए,
रुहमा बैनहुम वाली बात जहन में रखिए, और उस चीज़ को आप छोड़ दीजिए अगर आप नहीं समझ पा रहे। फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, उलमा से पूछिए, अदरवाइज़ छोड़ दीजिए। आपसे क़यामत के दिन ये नहीं पूछा जाएगा तिलका उम्मतुन क़द खलत लहा मा कसबत, वो उम्मत गुज़र चुकी अपने इख्तिलाफ़ात समेत, जैसी भी थी गुज़र चुकी, वो जाने, उनका अल्लाह जाने। लोगों तुमसे वो पूछा जाएगा जो तुम करोगे, वला तुसअलूना अम्मा कानू यअमलून, और तुमसे नहीं पूछा जाएगा कि सैयदना अली और सैयदना मुआविया के दरमियान में इख्तिलाफात हुए थे, वजह क्या थी, कौन हक़ पर था कौन बातिल पर था, आपसे नहीं पूछा जाएगा। पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा मन रब्बुका मन नबियुका मा दीनुका, जेब में पैसे जितने हैं ये कहाँ से आए, कहाँ ख़र्च किए, जवानी कहाँ गुजारी, इल्म जो हासिल किया उस पर अमल किया या नहीं किया। तो मेरे काबिल एहतराम सामईन, मैं इसी पर इक्तिफ़ा करूँगा कि वो फ़िक्र कीजिए जिनके बारे में मुझसे और आपसे पूछा जाए। बारकल्लाहु ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।